अरे बबलू, ये तुम्हारे हाथ पर दाग कैसा है? तुमने अपनी मम्मी को बताया? नहीं सपना। आंटी, क्या आप बबलू के इस हाथ पर हुए हल्के रंग के धब्बे को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गयी? अरे सपना, ये कुछ नहीं है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। नहीं आंटी, मेरी डॉक्टर मम्मी कहती है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। त्वचा पर हल्के रंग का दाग या धब्बा जिसमें सुनपन हो वो कुष्ठ रोग हो सकता है। अगर एमडीटी की दवा द्वारा इसका उपचार जल्द शुरू किया जाए तो यह कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोक सकता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद में शुरू हुआ। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि उत्तर भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी का स्वागत किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पराली प्रबंधन को लेकर प्रोत्साहन देने हेतु पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की नसीहत दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि फतेहाबाद जिले में ए ग्रेड धान की खरीद 25 नवंबर तक की जाएगी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की पैरोल पर रिहा हुए। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद की साइंस सिटी में आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रूपाला ने कहा कि मत्स्य पालन देश में उभरते हुए प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। आज भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र 3 गुना विकसित हुआ है। उत्तर भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। सम्मेलन में मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान तथा लगभग 10 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व मत्स्य पालन संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस अवसर पर विश्व मत्स्य पालन पुरस्कार भी वितरित किए गए। इससे पहले श्री रूपाला ने आधुनिक मत्स्य पालन से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा आज से शुरू हो गया है। इस खंड में 25 फीचर और 20 नॉन फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में शिरकत की और 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के तीसरे संस्करण के तहत 48 घंटे के फिल्म चैलेंज का आगाज किया, जो युवा कलाकारों के लिए भविष्य में खुद को अग्रणी फिल्म निर्माताओं और कलाकारों में बदलने का एक मंच प्रदान करता है। श्री ठाकुर ने 75 प्रतिभागियों से बातचीत भी की। प्रतिभागियों को विश्व भर से फिल्म महोत्सव में पहुंची इस क्षेत्र की महान हस्तियों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी का स्वागत किया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पराली से संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके के लिए पंजाब को हरियाणा से सीख लेने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मोहर लगाई है, बल्कि ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि वास्तव में पराली जलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो स्वास्थ्य से संबंधित है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए इस कठिनाई को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया और कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों के सहयोग से इस दिशा में अभूतपूर्व सफलता मिली है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने पानीपत के इसराना क्षेत्र के गांव सिंह में जनसंवाद के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने पानीपत के सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, कृषि विभाग के उपनिदेशक, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। श्रीमती ढांडा ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता कौन थे? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। और ये सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं हरियाणा के हिसार से आनंद शर्मा।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि फतेहाबाद जिले में ए ग्रेड धान की खरीद आगामी 25 नवंबर तक की जाएगी ताकि सभी किसान अपनी फसल की बिक्री कर सकें। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहाबाद जिले के सभी 7 खरीद केंद्रों फतेहाबाद, रतिया, लांबा, यालकी, जाखल, टोहाना व धारसूल में ए ग्रेड धान की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से धान खरीद की अनुमति दे दी गई है। आज चंडीगढ़ में धान की खरीद बारे समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सभी खरीद केंद्रों पर तुरंत प्रभाव से किसानों की ए ग्रेड धान की फसल खरीदना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी खरीद केंद्रों में वीडियोग्राफी करवाते हुए धान की खरीद की जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी केंद्र पर जिले से बाहर की धान की आवक न हो। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद रोहतक की सोनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। पैरोल की अवधि के दौरान वे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेंगे। उन्हें आज कड़ी सुरक्षा के बीच वहां ले जाया गया। इससे पहले वो 20 अगस्त को 30 दिन की पैरोल काट कर जेल लौटे थे। गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में 10-10 साल और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति एवं पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई थी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों को भिवानी जिले के कस्बा सिवानी के गांव खेड़ा में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सिंचाई भवन तथा 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन अनाज मंडी के निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिवानी क्षेत्र में 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 44 खालों का निर्माण कार्य भी 31 अप्रैल से पहले पूरा करवाने को कहा है। पलवल जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आज गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय के परिसर में 5 दिवसीय जिला स्तरीय यूथ रेडक्रॉस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी पलवल के सचिव वाजिद अली ने युवाओं को संबोधित किया और उनकी देश की तरक्की में भूमिका पर प्रकाश डाला। जिला प्रशिक्षण अधिकारी नीतू सिंह ने प्रतिभागियों को रेड क्रॉस से जुड़ने तथा सभी की सहायता करने के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को रेड क्रॉस के चिन्ह के उपयोग व दुरुपयोग के बारे में भी जागरूक किया। हरियाणा के प्रधान महालेखाकार व पलवल के जिला खजाना कार्यालय द्वारा आज आगरा चौक के नजदीक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाल में 2 दिवसीय पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। अदालत में पेंशन धारकों द्वारा बताई गई समस्याओं का निपटान सहायक लेखाधिकारी जसवंत सिंह तथा पलवल के खजाना अधिकारी संजय सिंह द्वारा मौके पर ही किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा अंबाला छावनी वायुसेना स्टेशन में इस महीने की 23 व 24 तारीख को हवाई शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा आकाश में सूर्य किरण एवं आकाश गंगा टीम अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय वायुसेना द्वारा इस शो को लेकर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 अहमदाबाद में शुरू हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।